बात करेंगे मानसून की। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। नदी नाले उफान पर आ रहे हैं और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां जल भराव के हालात हैं। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कहीं सड़कों पर जलभराव के हालात बन गए हैं। भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों में कभी भी यहां बड़ा खतरा बना हुआ है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको लेकर के सभी सतर्क हैं। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है और पूरे देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। अलग अलग राज्यों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। गरज चमक के साथ बादल बरस रहे हैं तो वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। कई जगहों पर जलभराव के हालात बन गए हैं जो लोगों के लिए अब परेशानी भी खड़ी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार बने रहने वाले हैं। मुंबई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब सड़क पर जब लोग निकल रहे हैं तो भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश भर में मानसून की तेज रफ्तार नजर आ रही है, यानी कि सभी राज्यों में जोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कहीं पर भूस्खलन का खतरा है, कहीं जलभराव के हालात है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर लोग अभी से सड़कों पर पानी भरने से परेशान हो रहे हैं, कहीं नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आवागमन बाधित हो रहा है। लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इससे लोग खुश भी हैं। किसानों की चिंता दूर हुई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जलभराव हो गया है। एक ही दिन में बारिश के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। मुंबई के अंधेरी में रात भर बारिश हुई है और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अंधेरी सबवे को बंद किया गया है। तस्वीरें आई हैं सामने जो बहुत ही भयावह है। जिस तरह से घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों की कार पूरी तरह से डूबी हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में रात भर बारिश चलती रही है और बारिश के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति है और तस्वीरें देखिए, बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पूरी कार डूबी हुई नजर आ रही है। बात आगे गुजरात की करते हैं जहां बारिश का कहर जारी है। गड्ढों और खुले मैनहोल ने खतरा बढ़ा दिया है। जूनागढ़ से सूरत तक बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही लोग गड्ढों में गिरते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से एक बाइक सामने से आ रही थी लेकिन गड्ढा नजर नहीं आया, जिसके बाद लोग सड़क पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को गंभीर चोट आई है। खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखिए किस तरह से अचानक से बाइक गड्ढे में फंसी और उसके बाद दोनों गिर गए हैं। दोनों की स्थिति गंभीर है, लेकिन इस तरह से कई सारे बड़े हादसे हो रहे हैं। तस्वीरें बहुत ही डरा देने वाली हैं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है जिसके कारण गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं और मैनहोल खतरा बनते जा रहे हैं। ये बलसाड़ गुजरात की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही जूनागढ़ से लेकर के सूरत तक हर तरफ अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में जो वाहन है वो भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सड़कों पर जलभराव के हालात हैं। इसके साथ ही कई बड़े खतरे भी हैं, जैसे कि गड्ढे की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं। बड़े हादसे ऐसे में हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं जहां मानसून की रफ्तार तेज हो चुकी है और आज 44 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर समेत 11 जिलों में आफत की बारिश हो रही है। उज्जैन में भारी बारिश से सड़कें समंदर बन चुकी हैं, यानी कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते अब लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। आने वाले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई जिलों के लिए ऑरेंज और कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मॉनसून की रफ्तार तेज है। ऐसे में अलग अलग शहरों से मध्य प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं जल भराव की स्थिति है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं लोगों के घरों में तक पानी भर जा रहा है। लोग परेशान हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम जमकर मेहरबान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम खुशनुमा है। काले बादल छाए हैं, यानी कि आज भी बारिश के आसार है। राजधानी भोपाल में बारिश का इंतजार बहुत लंबे अरसे से हो रहा था। 3 से 4 महीने की बेदर्द गर्मी के बाद अब सुहाना मौसम हो रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आज तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 11 अलग अलग जिलों में बारिश होने के आसार है। राजधानी भोपाल में पिछले 48 घंटे के भीतर 2 दिन के भीतर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 40 जिलों में 5 जुलाई तक मानसून रफ्तार पकड़ लेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम खुशनुमा होने के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, ह्यूमिडिटी कम हुई है और इसके साथ ही मौसम खुशनुमा होने के साथ साथ आज काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि भोपाल में आज अच्छी बारिश होने के आसार है। मौसम खुशनुमा होने के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत
मिली है। और सुबह का आप वक्त देख रहे हैं, कलियासोत डैम का इलाका है और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दो तस्वीरें हैं जब लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ मौसम खुशनुमा बना हुआ है और अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश को बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार है। खासतौर पे किसानों को सबसे ज़्यादा इंतजार है क्योंकि उन्होंने धान की बोवनी कर दी है और इसके साथ ही धान की फसल को सबसे ज़्यादा बारिश की ही ज़रूरत है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आज के 11 अलग अलग जिलों में बारिश होने की संभावना है। खासतौर पे मालवा, चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के आसार है। भोपाल के आसपास विलसा, रायसेन और राजगढ़ में भी अच्छी बारिश आज होने के आसार पूरी तरीके से प्रबल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लो प्रेशर एरिया का दबाव बनने की वजह से मध्य प्रदेश में मानसून थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन जब लेट हुआ है तो अच्छा मेहरबान भी होगा। यानी कि साफ कहे कि मध्य प्रदेश में मौसम अच्छा बना हुआ है और खासतौर पे मानसून ने जब रफ्तार पकड़ी है तो अच्छी बारिश होने के आसार इस साल मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़ रहे हैं, संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ रहे हैं और विवेक तिवारी रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत, इंदौर में कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल अंशिका, देखिए मालवा क्षेत्र जो है उसमें बारिश का जो दौर है वो अब आ चुका है और लगातार इंदौर में आपको यदि बारिश का पैटर्न बताऊं तो 3 बजे से लेकर रात तक लगातार बारिश होती है। लेकिन यदि आज का मौसम मैं आपको बताऊं तो आप देखिए जो बादल हैं, जो काले बादल हैं वो आसमान पर छाए हुए हैं। ये इसका संकेत देते हैं कि इंदौर में किसी भी वक्त अब तेज बारिश जो है वो हो सकती है। कल जो इंदौर में बारिश हुई उसमें लगभग 1.5 इंच पानी गिरा है और परसों जो बारिश हुई इसमें 2 इंच पानी गिरा। ऐसे इसमें कई जगह पर जल भरा हुआ। देखिए मैं बिल्कुल मेन रोड पर खड़ा हूँ अंशिका, और आपको किस तरीके से मेन रोडों पर भी जल भराव जो है वो दिख सकता है। ये स्थितियाँ जब और ख़राब हो जाती हैं जब पानी लगातार बरसता है। जब पानी लगातार 2-3 घंटे बरसता है तो इस तरीके की जो हालात है वो हो जाती हैं। यदि बात करूं इंदौर की तो अभी तक इंदौर में कुल 7 इंच से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है और इंदौर में अभी और पानी की ज़रूरत है क्योंकि इंदौर 50 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाला शहर है और यहाँ पर लगभग 45 से 50 इंच वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो प्री मानसून था वो थोड़ा ठंडा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इंदौर में भारी वर्षा का दौर देखने मिला है। अंशिका, बिल्कुल, इंदौर में झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। संतोष, उज्जैन से तस्वीरें जो सामने आई वो डरा देने वाली हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्या स्थिति उज्जैन में है? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहेंगे जिस प्रकार जो पहले ही बारिश में झमाझम बारिश से जो उज्जैन की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गई हैं। और कल का ही एक नज़ारा सामने आया था कि झमाझम बारिश से कहीं ना कहीं जो शिप्रा नदी का जो जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो घाटों पर छोटे मंदिर हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। और ख़ास बात करें जो ग्रामीण एरियो में जो झमाझम बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा था इंगोरिया में एक जो जिला पंचायत सचिव है वो नाले में उनकी गाड़ी बह गई और अभी तक उनका रेस्क्यू चल रहा है। उनका अभी पता नहीं पड़ पाया कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। अभी तक भी पुलिस प्रशासन उनका पूरी तरह रेस्क्यू अभियान चला रहा है। उनकी 2 किलोमीटर दूर तक उनकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो ऑफिस से घर जा रहे थे, वो गाड़ी जरूर उनकी मिली है और अभी भी लगातार उसका पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। और दूसरी घटना की बात करें तो महिदपुर के जो जंगोटी गांव है वहां पर भी कल झमाझम बारिश के कारण उनकी लापरवाही के कारण वो उफनते नाले को पार कर रहे थे, उसमें उनकी बाइक सहित वो खुद वहाँ पर बह चुके थे। लेकिन ग्रामीणों की मदद से उन्होंने जैसे ही उस घटना को देखा तो तत्काल उन्हें राहगीरों को बाहर निकाला। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी अब जैसे जैसे बारिश उफान पर आएगी तो देखने को मिलेगी। लेकिन जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि उफनते नालों को जो पानी का बहाव है उसमें आप चलती बाइक में न चलें, गाड़ियाँ न चलाएँ। लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह बन जाते हैं और लगातार जो क्योंकि पहली ही बारिश में दस्तक दी है तो लगातार उज्जैन की सड़कों पर जिस प्रकार जो तालाब जैसी स्थिति बनती है उस पर जिला प्रशासन नगर निगम को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि नालों में अगर गंदगी भरी रहेगी तो नाले ओवरफ्लो हो जाएंगे। ओवरफ्लो होने के कारण रोडों पे सड़कों पर पानी आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को आना जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और बात करें आज की तो आज सुबह से ही बादलों में पूरी तरह कालापन नजर आ रहा हो। कभी भी किसी भी वक्त झमाझम बारिश का दौर उज्जैन में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें जिला प्रशासन की, नगर निगम की, तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा से होनी चाहिए जिससे पानी यहाँ से निकल सके और लोगों का आवागमन बाधित ना हो। विवेक, रीवा में कैसा मौसम बना हुआ है, क्या हालात है?
अंशिका, मैं बता दूं कि जो मानसून की दस्तक है वो विंध्य क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और जिस तरह झमाझम बारिश का दौर कल से शुरू हुआ है, क्योंकि लंबा इंतजार भी हुआ किसानों को, इससे फायदा जिस तरह होना शुरू हुआ है। किसानों को इंतजार था क्योंकि धान की बोनी शुरू हो रही थी, उससे पहले जो बारिश का दौर है वो नहीं हो रहा था। और अब जब बारिश के दौर की शुरुआत हुई है तो झमाझम बारिश की पूरे विंध्य क्षेत्र में हुई है। इससे हालांकि लोगों के घरों में पानी प्रारंभिक जो मानसून की दस्तक हुई उससे ही अंदर जाना शुरू हुआ। हालांकि इसके बाद निगम प्रशासन सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, मुस्तैद है और तमाम वो व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं कि कहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था बनाना जरूरी है। तो यानी कहा जाए कि विंध्य क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद अब किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं, लेकिन यह आफत की बारिश उन लोगों के लिए हो सकती है जिनके घरों में पानी जाना शुरू हुआ है। निगम प्रशासन के तमाम दावे हैं। अब ये माना जा रहा है कि आज फिर से जिस तरह बादल छाए हुए हैं तो झमाझम बारिश का दौर विंध्य क्षेत्र में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे में कई लोग परेशान हो रहे हैं जिनके घरों में पानी भर रहा है, सड़क पर लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकाल पा रहे हैं। अब शुरुआती दौर है, लेकिन इस तरह की स्थिति कई सारी पोल खोल रही है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और देखिए, देवास में तेज बारिश से जलभराव के हालात हो गए हैं। भोपाल चौराहा ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है। रामनगर और कई रोड अंडर ब्रिज भी डूब चुके हैं। बीच रास्ते में वाहन बंद हो गए हैं। वाहनों को धक्का लगा करके चालक निकलते हुए भी नजर आए। पहली बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है देवास में, जहां तेज बारिश के चलते जलभराव हो गया है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं वो गाड़ियां नहीं निकाल पा रहे हैं, गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ रहा है, इंजन बंद हो जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है इस बारिश के चलते। तो वहीं देखिए, बात उज्जैन की भी कर लेते हैं, जहां महिदपुर में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया है। जगोटी गांव में उफनाती हुई रपट पुलिया पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक समेत बह गया। युवक ने पेड़ की झाड़ियों का सहारा लेकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पानी में बह गई। घटना के बाद प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जोखिम उठाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां जरा सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है और जान पर बन आती। अगर ये शख्स झाड़ियों का सहारा नहीं ले पाता या ज्यादा दूर तक बह जाता तो बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है और सतर्क भी करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कल शाम की झमाझम बारिश का यह असर है कि अब उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों पर पानी भर चुका है। घाटों पर जो छोटे मंदिर बने हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये घाट के पास बने हुए मंदिर पूरी तरह से शिप्रा नदी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि दूरी बना करके रखें। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। नदी के किनारे पर भीड़ ना लगाए और ऐसे में पुलिस प्रशासन सभी निगरानी करने के लिए तैनात है, लेकिन शिप्रा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात भोपाल की करते हैं, जहां केरवा डैम का गेट अभी भी अधूरा है। मानसून से पहले मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है। करोड़ों का बजट, फिर भी तैयारी अधूरी है। डैम की जल भंडारण क्षमता पर अब इसका असर पड़ रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल के केरवा डैम की ये तस्वीर है, जहां गेट का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ। करोड़ों का बजट लगा करके यहां काम किया जा रहा है, लेकिन तैयारी अधूरी है। मॉनसून की शुरुआत से पहले ये गेट तैयार होना था, जो कि नहीं हुआ। राजधानी भोपाल में पिछले 3 से 4 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में अगर ये गेट तैयार बन के नहीं होता है तो केरवा डैम का पानी पूरी तरीके से बह जाएगा। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सरकार ने इसे 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से केरवा डैम की तरफ से और खास तौर पे कोलार नदी की तरफ जाने वाला ये जो पानी है इसे रोकने में बहुत चुनौती आएगी। फिलहाल काम चल रहा है और बैक वाटर की आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें उतारी गई हैं, लेकिन काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है तो बाकी प्रोजेक्ट की निगरानी इतनी सुस्त क्यों है, निर्माण कार्य इतना सुस्त क्यों है कि भोपाल की वाटर बॉडी को जिंदा करने और खास तौर पे भोपाल की जनता को पानी पिलाने का काम ये केरवा डैम और कोलार नदी का पानी इस्तेमाल होता है। और ये तस्वीर देखिए कि पानी के संरक्षण की क्या तस्वीर है। और खास तौर पे सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की
पूरी जिम्मेदारी थी। बाकायदा यहाँ पे महापौर ने पिछले दिनों निरीक्षण किया था, तुलसी सिलावट भी यहाँ पहुंचे हुए थे और इसका बाकायदा निरीक्षण किया था। लेकिन निरीक्षण के बाद कामकाज की क्या तस्वीर है ये आपने इस तस्वीर में देख ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारी बारिश के बीच ये ब्रिज अगर नहीं बनता है तो भोपाल की जनता को अगले साल पानी पीने के लिए कितनी मुशक्कत उठानी पड़ेगी। कैमरामैन नागिन मंडलोई के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।